नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। जय शंकर की भक्तों। इससे पहले सत्संगों में हम 1 से 9 तक के अंकों के बारे में बता चुके हैं कि हमारे जीवन में अंकों का क्या संबंध है। इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जिन भक्तों को वो सत्संग सुनना प्राप्त नहीं हो सका, सुन नहीं पाए, तो वो इस सत्संग को डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन करके सुन सकते हैं। क्योंकि ये श्रृंखलाबद्ध सत्संग चल रहा है, एक भी सत्संग छूट गया तो शायद समझ में नहीं आएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज के सत्संग में अंकों की महिमा का वर्णन करेंगे। अंकों के तात्पर्य है, अंकों से तात्पर्य है हमारा 1 से 9 तक के अंक। बाकी अंक इन्हीं 9 अंकों से मिलकर बनते हैं। इन्हीं 9 अंकों के सहयोग से अन्य अंक बन जाते हैं। इस चराचर जगत में जो कुछ विद्यमान है उसका संपूर्ण विस्तार इन्हीं 9 अंकों पर ही निर्भर है। ज्योतिष की संपूर्ण काल गणना इन्हीं 1 से 9 अंकों पर ही आधारित है। इस प्रकार समस्त विश्व का लेन देन इन्हीं अंकों पर ही आधारित है। अंकों पर ही पूरा ज्योतिष आश्रित है। ये अंक विधाता की देन समझो। किसकी? विधाता की। अंक विधाता के लिखे कौन मेटनहार। अंक विधाता के लिखे कौन मेटनहार। अलग अलग फल देते हैं, अलग अलग फल देते हैं, सुख दुख के आधार। सुख दुख के आधार हैं ये अंक। अंकों की महिमा बड़ी, अंक सभी के भिन्न। अंक तत्व का ज्ञान हो, यह जग बना अभिन्न। बीज रूप में लिख दिया, बीज रूप में लिख दिया, सब कुछ तेरे अंक। क्यों चिंता करता, क्यों चिंता करता है नर, राजा हो या रंक, राजा हो या रंक। अर्थात ईश्वर के लिखे अंकों को मिटाना कठिन है। इनके ही फलों के कारण जीव सुख दुख का अनुभव करता है। बीज रूप में ईश्वर ने सब अंक जन्म से पूर्व ही लिख दिए हैं। तो देखो, कोई बच्चा 1970 में जन्म हुआ, किसी का 24 तारीख में, किसी का 26 तारीख में, उसके हाथ में था क्या कि किस तारीख में जन्म होगा? नहीं था ना। तो ये उसके कर्मों के अनुसार, भाग्य के अनुसार लिखे गए हैं कि इसे इस तारीख में जन्म लेना है, तो वो मूलांक उतना ही बन जाएगा और उसका प्रभाव उस अंक का तारीख का पड़ेगा, जन्म की तारीख का पड़ेगा। तो इसलिए बीज रूप में, यानी कि जन्म से पहले ही, गर्भ में ही ईश्वर ने सब अंक आपके भाग्य पर लिख दिए, भाग्य में लिख दिए। अतः हे नर, तू चिंता न कर, बल्कि अंकों का चिंतन कर। अपनी समस्याओं से घिरा हुआ, अपनी समस्याओं में चिंता न कर, केवल अंकों का चिंतन कर। अंकों के चिंतन से ही तेरे उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा। अर्थात अंक ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। भारतीय ज्योतिष विज्ञान में जन्म कुंडली में विराजमान ग्रहों का किससे क्या तालमेल है, क्या फल है आदि, इन सब मूल अंकों का ही परिणाम है। उसी से गणना की जाती है। भक्तों, 1 से 9 के अंकों में जो चुंबकीय शक्ति और विद्युत प्रवाह संचारित
होता रहता है, इनके जितनी ऊर्जा इनमें संचारित होती है वह अत्यधिक शक्तिशाली है। जैसे अणु आपस में मिलते हैं परमाणु बन जाता है, परम अणु। कई अणु आपस में मिलकर देखो कितनी विशाल ऊर्जा संचय कर लेते हैं, कितना विशाल शक्तिशाली बन जाता है। अणु आपस में मिलते हैं और उससे सृष्टि का विकास होता है। इसी प्रकार अंक भी अपने अपने अग्रसर व्यक्ति यानी कि उस अंक के अनुरूप सभी के मूलांक होते हैं। सभी किसी न किसी तारीख में जन्म लिया है तो सभी के साथ अंक जुड़े हुए हैं। तो जो भी अंक हमारे साथ है, नोटों का है, हमारे पैसों का, रुपए पे अंक लिखा रहता है, वो मोबाइल नंबर, फोन नंबर और गाड़ी नंबर, वाहन नंबर, जितने भी नंबर आते हैं, मकान नंबर, इन सब का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, हमारे से जुड़ गए हैं। तो जो अपने अपने अग्रसर व्यक्ति या वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर आत्मीयता उत्पन्न करते हैं, ये अंक, इनकी गणना के आधार पर हम अपनी मनोवृत्तियों को एक स्पष्ट दिशा देने में समर्थ होते हैं। यानी कि हमें कौन सी दिशा में चलना है, अर्थात हमें किस तरफ मार्ग प्रसर करना है जो जीवन में सफल हो जाए। तो अंकों की सहायता से ही इस मनोवृत्ति को एक स्पष्ट दिशा देने में समर्थ हो जाते हैं। यहाँ तक कि हम अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को भी, ध्यान देना भक्तों, जीवन के अंतिम लक्ष्य, जो जीवन का हमारा लक्ष्य है कि अंत तक मुझे ये लक्ष्य पूरा करना है, लक्ष्य वेधन करना है, तो अपने लक्ष्य को भी पाने के अधिकारी हो जाते हैं, लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। महापुरुषों ने कहा है, क्या कहा है? राम नाम को अंक है। राम नाम भी एक अंक ही है, राम में भी अंक हैं, यानी कि 2 अंक हैं, 2 अंकों का नाम है रा और मैं, रे और मैं। राम नाम को अंक है, सब साधन है शून, अंक गए कुछ हाथ नहीं, अंक गए कुछ हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण, अंक रहे 10 गुण। अर्थात एक का अंक राम नाम है, यानी कि भगवान का नाम है, वो है एकाक्षर ओम। कहते हैं, देखने में मिलता है कि 2 हैं लेकिन वो एक ही है, ओम। जैसे 1 का अंक न रहे तो मात्र 0 रह जाता है, 10 में से 1 हटा दो तो 0 रह गया, 90 में से 9 हटा दो 0 रह गया, तो मात्र 0 रह जाता है। परंतु यदि 1 का अंक 0 से पहले हो तो 10 गुना हो जाता है। जैसे लाइन में कहा है, अंक गए कुछ हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। ठीक उसी प्रकार जिस शब्द या वाक्यांश के शुरू में ओम लग जाता है, जिस लाइन के शब्द में ओम लग जाता है, वो भगवान का मंत्र बन जाता है। उसमें अद्भुत शक्ति, अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति, दिव्य शक्ति आ जाती है। और यदि उस वाक्यांश से ओम को हटा दिया जाता है, ध्यान देना भक्तों, यदि उस वाक्यांश से ओम को हटा दिया जाए तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति शून्य हो जाती है, उसमें कोई आध्यात्मिक दिव्य शक्ति नहीं रहती, मंत्र नहीं कहलाता ओम के बिना। अंक स्वयं में सिद्ध होते हैं, इनको सिद्ध करना नहीं पड़ता। जिस तरह से मंत्र कहते हैं कि मंत्र सिद्ध करना है भाई, पूजा सिद्ध करनी है, वो भगवान सिद्ध करना है, सिद्धि प्राप्त करनी है, तो इस तरह से अंक सिद्ध नहीं करने पड़ते, ये तो स्वयं सिद्ध रहते हैं। इनका फल कब किसको मिल जाए यह कहना संभव नहीं है। ये बात असंभव है कि किसको कब किस अंक का फल मिल जाए, कौन सा अंक उसके जीवन में जुड़ जाए।
सिद्ध अंक है मंत्र सम। ध्यान देना भक्तों, सिद्ध अंक है मंत्र सम, कर्म सिद्धि मिल जात। सिद्ध अंक है मंत्र सम, कर्म सिद्धि मिल जाए। अंकों की गणना करो, अंक शास्त्र बन जात। शुभ होते हैं अंक कुछ, शुभ होते हैं अंक कुछ, सुख शांति मिल जात। अशुभ अंक हो कष्ट में, जीवन दुखी कहत। जीवन दुखी कहत। अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार ही अंक भी प्रभावी होते हैं और उन्हीं के अनुसार सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कोई एक अंक जो किसी एक व्यक्ति को शुभ होकर सुख देता है। देखो, देखम देख सारी दुनिया एक दूसरे की देखा देख अनुसरण कर रही है, अंधा अनुसरण कर रही है और दुख को भोग रही है। कोई अंक किसी एक व्यक्ति को अगर शुभ है, सुख दे रहा है, तो वही अंक, जिस तरह से मान लो किसी ने 786 नंबर ले लिया, 21 बन जाता है 786 से, 7 15 और 21, 7 8 6, 21वां बन जाता है। 21वां शिव का यंत्र बन जाता है। 21वां शिव का यंत्र है 21 अंक। तो 21वां यानी कि 3 बुद्धि का भी हो जाता है। इसी प्रकार कोई आदमी कहे कि यार मैं भी 786 का अंक अपनी जेब में रखूं, तो उसका क्या पता कौन सा अंक प्रभावी है। एक का जन्म अंक 7 है तो एक का 8 है। एक को शुभ दे रहा है तो दूसरे को थोड़ा ही शुभ दे देगा, उसका जन्मांक तो कुछ और हो गया ना। तो इसलिए देखा देखी अनुसरण, अंधा अनुसरण नहीं करना चाहिए। अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार ही अंक भी प्रभावी होते हैं और उन्हीं के अनुसार सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कोई एक अंक जो किसी एक व्यक्ति को शुभ होकर सुख देता है, वही अंक दूसरे को सुख दे यह जरूरी नहीं है। दूसरे को वह दुख भी दे सकता है, उसको रास भी नहीं आएगा। ये सब अंकों की ही विलक्षण शक्ति का प्रताप है, विलक्षण शक्ति ही है। अब अंकों का एक चमत्कार जान लीजिए। क्या? अंकों का चमत्कार देखिए। आपका जो भी नाम है, ध्यान देना भक्तों, सोचो जरा, आपका कुछ तो नाम होगा, सभी के ही नाम होते हैं। कुछ तो कहते हैं कि हमारा तो आत्मा का कोई नाम नहीं होता। चलो आत्मा ना मानो, शरीर मान लो, इस शरीर का तो नाम है और शरीर से ही संबंध है इस बात का मेरी। तो इस बात पर ध्यान दो। देखो मैं क्या कहने जा रहा हूं, चमत्कार देखिए, खुद सिद्ध हो जाएगी बात कि अंकों का कितना प्रभाव पड़ता है। आपका जो भी नाम है उसके कुछ अक्षर हैं। जैसे किसी के अक्षर मिला लीजिए, जिस तरह से रमन है, रे मैं न 3 अक्षर हो गए। तो इस तरह से आप अपने अक्षरों को मिलाइए। कुछ अक्षर हैं उनके 4 गुनी शक्तियां हैं। तो यानी कि जितने अक्षर हैं उसके 4 गुनी उसमें नेगेटिव या पॉजिटिव शक्ति है, दोनों में से कोई सी भी शक्ति है। और 5 तत्वों का ये शरीर है और उसमें दुगनी यानी 10 इंद्रियां हैं और 8 सिद्धियां हैं, जिनकी प्राप्ति में व्यक्ति सारा दिन दौड़ धूप करता मारा मारा फिरता है। जब हम इनकी गणना करते हैं, कोई भी व्यक्ति कर ले, जब व्यक्ति इनकी गणना करता है अथवा उनके अनुरूप व्यवस्थित नियम संयम और कर्म करता है, तो उसके पास अंत में 2 ही अंक बचते हैं। इंद्रियों के सुख वैभव की तरफ लिप्त होना बंद कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो 2 ही अंक बचेंगे, 2 ही अक्षर बचेंगे। 2 अक्षरों का नाम है राम नाम। कभी किसी के कितने भी हों, वो कल के सत्संग में बताएंगे, गणना करना, आप भी देख समझना, गणना करके देख लेना। बाद में क्या बचता है? अगर भौतिक वैभव इस संसार से विरक्ति ले ले
तो भगवान का नाम ही तो बचता है। हमारे अंदर जो विराजमान भगवान है वही तो शेष रह जाता है, वही तो प्राकट्य हो जाता है, वही इसका ही तो प्रकट हो जाता है। और यही तो करना है। और ये क्या है, हम पूजा पाठ करते हैं, प्राकट्य नहीं हो पाता। तो अब इस सत्संग के माध्यम से, अंकों के माध्यम से आपके समझ में आ जाएगा। तो सारी गणना करके व्यवस्थित नियम, संयम और कर्म, सदकर्म करता है जब व्यक्ति, तो अंत में 2 ही अंक बचते हैं। गणना कल बताएंगे करना। 2 अक्षरों का नाम बचता है, राम नाम, अर्थात ईश्वर का नाम। चलो इसकी गणना करके देखते हैं कि क्या यह बात सत्य है, किस तरीके से। यहां 4 लाइनें बताऊंगा आपको। क्या? नाम के अक्षर का 4 गुना कर। जितने नाम हैं उनका 4 गुना कर लो। किसी के 3 है तो 12 आ जाएगा, 3 चौक 12। तो इसलिए नाम के अक्षर का 4 गुना करके देखो अपने नाम का। पुनि पंच मिलाई के दुगना कीजिए, यानी कि नाम के अक्षरों का 4 गुना करके जो आता है परिणाम, उसमें 5 मिला लो। पंचभूत होते हैं ना, पंचभौतिक शरीर, तो भौतिक शरीर भी के 5 तत्व मिला लो। और दुगनी इंद्रिय हैं, 10 इंद्रियां हैं हमारे अंदर, तो दुगनी कीजिए, दुगना कर लो। यानी कि किसी का अगर 3 चौक 12 और 5 मिला लिया 17 हो गया, और दुगना कर दो, 17 दूनी 34। और फिर 8 अष्ट शक्ति हैं हमारे अंदर, नेगेटिव और पॉजिटिव शक्तियां 8 हैं। तो अष्ट शक्तियों से भाग दे दो, यानी कि अपनी उन शक्तियों से इन चीजों को काटना है। भाग दे दो तो कितना आया था? 34। और 8 से भाग दो, 8 चौक 32, 2 बचेगा। तो 8 को भाग दे 2 ही बचे। नाम अक्षर का 4 गुना कर, पुनि पंच मिलाए के दुगना कीजिए। 8 को भाग दे दो, 8 को भाग दे 2 ही बचे। यही राम है प्यारे, हृदय धर लीजिए, हृदय धर लीजिए। इन 4 लाइनों के अनुसार आप भी अपने नाम अक्षरों की गणना करके देखिए। इस नाम अक्षर की गणना के विषय में चर्चा कल के सत्संग में करेंगे। अगर इसमें, यानी कि आज के सत्संग में ही इस विषय को बताने लग जाएं तो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, समय ज़्यादा लग जाएगा। और इतने व्यस्त जीवन में इतना 17, 18, 19, 20 मिनट भी निकाल लेना बड़े भाग्य की बात है। तो इसलिए समय का ध्यान रखते हुए तो कर्म वाइज श्रृंखलाबद्ध इस सत्संग को कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। अंकों का बहुत बड़ा शास्त्र है, बहुत बड़ा विधान है। तो इसलिए किस्तों में बताते हुए चलते हैं। तो जो ये गणना है, नाम अक्षरों की गणना, इसको कल के सत्संग में बताएंगे, चर्चा करेंगे विस्तार से। अगर इसमें ही इस विषय को बताने लग जाएंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, सत्संग यानी कि विषय लंबा हो जाएगा। अंकों का विशाल रूप है, एक ही सत्संग में बता पाना संभव नहीं है। इसलिए आप हमारे इस आनंद पथ रूपी सत्संग से जुड़े रहिए। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यह आनंद पथ आपको परमानंद की प्राप्ति अवश्य कराएगा। बस आवश्यकता है हमारे सत्संग में हमारे साथ जुड़े रहने की। आपको पता चल जाएगा सनातन धर्म संस्कृति कितनी प्रबल है, कितनी अद्भुत है, कितनी चमत्कृत है। आपके जीवन में सदा आनंद बना रहे, प्रभु की कृपा सदा आप लोगों पर बनी रहे, इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।